शिशुअवस्था में अब हम विकास लेते हैं अलग अलग तरीके के। तो सबसे पहले हम शिशुअवस्था में लेंगे शारीरिक विकास। शिशुअवस्था में शारीरिक विकास लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, शिशुअवस्था में शारीरिक विकास जो होता है, सबसे पहले हम लेते हैं लंबाई। ठीक है, लंबाई कितनी होती है? तो जन्म के समय जो बच्चा होता है वो 51 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और इसके अंदर ये बोला जाता है जो बालिका की लंबाई होती है वो आधा सेंटीमीटर कम होती है बच्चे से। जैसे शिशु की जो लड़के की लंबाई होगी 51 सेंटीमीटर होगी ना, तो जो बालिका होगी ना उसके अंदर जो बच्ची जो होती है शिशु, तो उसकी जो लंबाई होगी वो 50.5 सेंटीमीटर होगी, यानी कि आधा सेंटीमीटर कम एवरेजन जो भी हो। 51 सेंटीमीटर मानी जाती है, तो इसका आधा सेंटीमीटर कम कैसे? 50.5 सेंटीमीटर हो गया। तो 50.5 सेंटीमीटर जो शिशु बालिका है उसकी, और 51 सेंटीमीटर जो शिशु बालक है उसकी लंबाई होगी। और इसके अंत में जो होती है वो 108 मानी जाती है, 108 सेंटीमीटर अंत में। 5 से 6 साल तक जब बच्चा हो जाता है, जब शिशु हो जाता है, तो एवरेजन मानी जाती है 108 सेंटीमीटर। लेकिन अंत में जो बालिका की जो लंबाई होती है, अंत में भी बालिका की लंबाई आधा 1 सेंटीमीटर कम होती है। शुरुआत में भी कम होगी बालिका की और अंत में भी कम होगी। जैसे अंत में 108 सेंटीमीटर बालक शिशु की लंबाई हो गई, तो 107 या 107.5 जो है बालिका शिशु की लंबाई होगी। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई हो गई, यानी जन्म के समय 51 सेंटीमीटर और अंत में 108 सेंटीमीटर। और बालिका की लंबाई जन्म के समय भी कम होती है और शिशु अवस्था के अंत में भी कम होती है। कितनी? 5 या एक या आधा सेंटीमीटर कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई लंबाई। दूसरा हो गया भार। देखिए दोस्तों, जन्म के समय जो भार होगा वो होगा 3 किलो। ठीक है, कितने किलो? 3 किलो, यानी जन्म के समय भार होता है 3 kg। और 6 माह में, अगले 6 महीने में ये भार दुगना हो जाता है, यानी कि 3 kg से कितना हो गया? 6 kg, 6 किलो। जन्म के समय जो शिशु होता है वो होता है 3 किलो का, उसके 6 महीने बाद ही वो 6 किलो का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये शिशु अवस्था के अंत तक, यानी शिशु अवस्था खत्म होते होते वो हो जाएगा 16 किलो का। जन्म के समय कितना किलो था? 3 किलो। फिर 6 माह में कितना हो गया? दुगना, यानी 6 किलो। फिर उसके अंत में, शिशु अवस्था के अंत में कितना हो गया? यानी जब वो 5 से 6 साल का हो जाएगा, जब हो गया उसका 16 किलो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया भार। अब मस्तिष्क के भार पे आते हैं। जन्म के समय 300 ग्राम का होता है, जो मस्तिष्क का भार रहता है वो 300 ग्राम का, 300 ग्राम होता है। कब? जन्म के समय। लेकिन शिशु अवस्था के अंत तक वो हो जाता है 1 किलो और 250 ग्राम। ठीक है, अंत तक हो जाता है 1 किलो और 250 ग्राम। लेकिन शिशु अवस्था के अंत में कितना हो गया? 1 किलो 250 ग्राम। और जन्म के समय हो गया 300 ग्राम क्या? मस्तिष्क का भार। अब देखिए दोस्तों, हड्डियों की संख्या। हड्डियों की संख्या मैं तीनों अवस्थाओं के अंदर यहाँ पे बता देता हूँ आपको। शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों में। शिशु अवस्था में होती है हड्डियां 270। ठीक है, बाल्यावस्था में होती है 350। तो शिशु अवस्था से बाल्यावस्था तक बच्चों की हड्डियों का विकास हुआ। ठीक है, और इस वक्त जो हड्डियां होती है वो होती है मुलायम, नरम। ठीक है, उनमें अस्थिकरण नहीं होता है, तो उनमें हड्डियों की संख्या बढ़ती है पहले तो 270 हो गई शिशु अवस्था में, और बाल्यावस्था में हो गए 350। शिशु अवस्था में 270, बाल्यावस्था में 350 हड्डियां हो गई। ठीक है, यानी कि बढ़ गई। शिशु अवस्था में कम थी, बाल्यावस्था में बढ़ गई। शिशु अवस्था में 270 थी, बाल्यावस्था में 350 हो गई। अब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जब बालक जाएगा तो उसका अस्थिकरण होता है। 2 हड्डियां जैसे कि आपस में मिलके एक बनती है, बहुत सारी उपास्थियां, अस्थियां बनती है, तो वो अस्थिकरण होता है। अस्थिकरण होने से क्या है? उनकी संख्या कम होती है, तो किशोरावस्था में आके वो 206 हो जाती है, जो नॉर्मल हड्डियों की संख्या बोली जाती है। ठीक है, 206। तो शिशु अवस्था में थी 270, बाल्यावस्था में थी 350 और किशोरावस्था में थी 206। इस प्रकार से दोस्तों आगे देखिए दांतों की संख्या। दांतों की संख्या देखते हैं हम। जन्म के समय दांत होते हैं 0। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें अंदर कोई दांत नहीं होता है। लेकिन 6 माह में, 6 माह के अंदर एक दांत आता है उसका। ठीक है, जन्म के समय कोई दांत नहीं होगा, 6 महीने के अंदर उसका एक दांत आएगा, और वो भी दांत कौन सा होगा? दूध का दांत। ठीक है, अस्थायी दांत होते हैं शिशु के अंदर। और इस अवस्था के अंत तक 16 दांत हो जाते हैं। ठीक है,
जन्म के समय कोई दांत नहीं था, 6 महीने में एक दांत आया, और इसके अंत में यानी कि जो 5-6 साल का शिशु हो जाता है उस वक्त उसमें कितने दांत होते हैं? 16 दांत, लगभग 16 दांत होते हैं, और जिसमें 2 से 3 दांत तो स्थायी होते हैं, ठीक है, और 13 से 14 जो दांत होंगे वो दूध के दांत होंगे, यानी अस्थायी दांत होंगे, ठीक है, अस्थायी दांत होते हैं 13 से 14 तो, या और 2 या 3 दांत ही स्थायी होते हैं इस अवस्था के अंत तक। आगे देखिए दोस्तों मांसपेशियां, तो मांसपेशियों का जो विकास है, वैसे तो दोस्तों 650 मांसपेशियां होती है वयस्क के अंदर, और इन तीनों अवस्थाओं में मांसपेशियों का जो विकास होता है, देखिए दोस्तों शैशव अवस्था में 25 से 28% जो मांसपेशियों का 25 से 28% विकास हो जाता है, बाल्यावस्था में 33 से 35% मांसपेशियों का विकास हो जाता है, और किशोरावस्था के आगे आते 65% के लगभग हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप ये ध्यान रखो क्वेश्चन का, 25, 35 और 65, 25, 35 और 65, शैशवावस्था में 25 और बाल्यावस्था में 35 और किशोरावस्था में 65, ये आंकड़ा ध्यान रखो आप, ठीक है। तो 25 से 28, 33 से 35 और 65, ये हो गया। शैशवावस्था में 25 से 28%, तो यहाँ 25 याद रखो आप, एक शब्द 25 के आसपास जो भी होगा वो उसमें आंसर आएगा, और बाल्यावस्था में हो गया 33 से 35%, तो उसमें 35 याद रख लो आप, और किशोरावस्था में 65%, ये मांसपेशियों का विकास होता है। तो याद रखने की टेक्निक है 25, 35 और 65, ठीक है। और हृदय की धड़कन देखिए दोस्तों, हृदय की धड़कन है शैशवावस्था में होगी 140 पर मिनट, 140 बार धड़कता है दिल, कब? शैशवावस्था में 1 मिनट के अंदर 140, फिर बाद में 100 बार धड़केगा 1 मिनट में बाल्यावस्था में होगी 100 बार प्रति मिनट, और किशोरावस्था में होगी 72 बार प्रति मिनट। देखिए दोस्तों यहाँ घट रही है, यहाँ घट रही है, क्या? हृदय की धड़कन घट रही है। शैशवावस्था में 140 है, बाल्यावस्था में 100 हो गई, फिर किशोरावस्था में 72 हो गई। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों क्यों घट रही है, क्योंकि जिससे हार्ट होता है, अपना जो दिल होता है, उसके आसपास मांसपेशियों का निर्माण होता है, मांसपेशियों का निर्माण होने की वजह से उसका जो विकास होता है, तब धीरे धीरे वो जो हृदय की धड़कन है वो कम होने लग जाती है, इस तरीके से ये घटती है। तो 140, 100, 72 याद रखोगे, 140, 100, 72, 140, 100, 72, ये हो गई हमारी हृदय की धड़कन तीनों के अंदर। शैशवावस्था में 140 पर मिनट, बाल्यावस्था में 100 पर मिनट, और किशोरावस्था में 72 बार पर मिनट। तो देखिए दोस्तों शैशवावस्था की जो मुख्य गतिविधियां होती है वो हम देख लेते हैं। शैशवावस्था की मुख्य गतिविधियां देख लेते हैं यहाँ पे। 1 माह में शिशु अपना सिर उठाता है, ठीक है, 1 महीने में शिशु क्या करता है? अपना सिर ऊपर उठाना लग जाता है 1 महीने के अंदर, ठीक है। 4 महीने के अंदर वो सहारे से बैठना शुरू कर देता है। 1 माह में क्या किया? सिर उठाया, 4 महीने में सहारे से बैठना शुरू किया, और 7 माह में बिना किसी सहारे के बैठना शुरू करता है। 1 माह में सिर उठाया, 4 माह में सहारे से बैठा, 7 माह में बिना किसी सहारे के बैठा, और 10 माह में घुटनों के बल चलने लग गया, ठीक है। 1 माह में सिर उठाया, 4 माह में सहारे के साथ बैठा, 7 माह में बिना किसी सहारे के बैठा, और 10 माह में घुटनों के बल चलने लग जाता है। इसके बाद में 14 महीने में वो खड़ा होना सीखता है, और 15 महीने में पैरों पे चलना सीख जाता है, ठीक है दोस्तों। मुख्य गतिविधियां क्या है इसमें शारीरिक विकास के अंदर? शैशवावस्था में 1 माह में सिर उठाना, 4 माह में सहारे से बैठना, 7 माह में बिना सहारे से बैठना, और 10 महीने के अंदर अंदर वो घुटनों के बल चलने लग जाता है, और 14 महीने के अंदर वो खड़ा होना सीख जाता है, और 15 महीने के अंदर वो चलना सीख जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास, ठीक है। शैशवावस्था में मानसिक विकास,